ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम चर्चा करेंगे माँ की भक्ति पर। माँ या काली का क्या तत्व है, काली और कृष्ण का क्या संबंध है, और क्या ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी माँ ने स्वयं आके सहायता की है या जिनके लिए माँ ने अपने शरीर में घाव तक झेले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये एपिसोड। बंगाल में अगर किसी प्रकार की भक्ति बहुत प्रचलित हुई है तो वो है माँ की भक्ति। ये शाक्त भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे वैष्णव भक्त होते हैं वैसे शाक्त भक्त भी होते हैं। माँ की भक्ति कई प्रकार से होती है। एक है कौल साधना। कौल साधना जिसे हम तंत्र कहते हैं। अब तंत्र को लोग क्या समझते हैं, आजकल अगर हम आम तौर पे देखें तो लोग समझते हैं कि तंत्र का अर्थ है जादू टोना करना, झाड़ फूक करना, ये तंत्र है। ये बिल्कुल गलत है। तंत्र यानी ऑर्डर, सिस्टम। किसी भी तरह की उपासना जो हम करते हैं या कोई भी हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये सब तंत्र के ही अधीन आता है। लेकिन तंत्र के दो भाग होते हैं। एक है कौल तंत्र जिसमें वाम मार्ग तंत्र आता है, जिसमें 5 मकारों से उपासना की जाती है। और दूसरा जो आता है वो है दक्षिण मार्ग तंत्र। दक्षिण मार्ग तंत्र में बाकी सारी तरह की उपासनाएं आती है, जिसमें कुंडलिनी भी एक प्रमुख विज्ञान है। वो भी दक्षिण मार्ग तंत्र के तहत ही आता है। तो माँ की उपासना आम तौर पे व्यक्ति सोचता है कि उसके लिए एक तो बहुत वीर होना पड़ता है क्योंकि माँ की ऊर्जा बहुत प्रचंड है, और व्यक्ति सोचता है कि ये सब किसी के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। माँ की उपासना हर व्यक्ति कर सकता है। काली की उपासना हर व्यक्ति कर सकता है। काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस भी थे, काली के उपासक कमलाकांत भी थे, राम प्रसाद भी थे, बामा ख्यापा भी थे, और काली के उपासक बहुत सारे तांत्रिक और अघोड़ भी थे। काली की उपासना आप भद्र काली के रूप में कर सकते हैं या आप शमशान काली के रूप में भी कर सकते हैं। जो गृहस्थ है, जो हाउस होल्डर्स है, फॉर हाउस होल्डर्स भद्र काली की उपासना बताई जाती है। यानी आप उनके भद्र स्वरूप की उपासना करते हैं। आप उनको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और अपने भद्र स्वरूप में, मतलब जो बहुत विकराल स्वरूप नहीं है, उससे आप अपनी शक्ति को हमारे भीतर प्रवाहित कीजिए। जहां शक्ति नहीं है वहां शिव सक्रिय नहीं हो सकते हैं। शिव को सक्रिय करने के लिए शक्ति आवश्यक है। इसी तरह से कृष्ण को भी सक्रिय करने के लिए राधा या काली आवश्यक है। वरना एक को क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे शिव की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के तहत आती है। पोटेंशियल मतलब वो बीज के रूप में है, लेकिन उस बीज से बीज को अंकुरित करने के लिए आपको किसकी शक्ति की जरूरत पड़ती है, माँ के शक्ति की आवश्यकता है। अब काली का रूप एक भद्र काली का रूप है और दूसरा शमशान काली का रूप है, जो तंत्र में प्रयोग किया जाता है। वे शमशान में जाते हैं। और क्यों शमशान में जाते हैं, शमशान में उसकी उपासना क्यों होती है, सिर्फ इस वजह से, इसलिए क्योंकि जब तक आप मृत्यु पे विजय नहीं पाओगे, और जब तक इंसान को सबसे ज्यादा किससे अटैचमेंट है, सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है, इस शरीर से, और सबसे ज्यादा भय किससे लगता है इंसान को, मृत्यु से। तो शक्ति की उपासना कैसे होती है, कुछ लोग कैसे करते हैं, वो शमशान में जाके करते हैं ताकि उन्हें हमेशा ये स्मरण रहे कि मृत्यु जो है इस शरीर का अंतिम सत्य है। लेकिन मृत्यु किसका, शरीर का। और वो किसी भी शक्ति के प्रचंड रूप से भयभीत नहीं होते हैं। जहां भय है वहां उपासना नहीं हो सकती, देवी उपासना तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब ये हो गया काली का स्वरूप। अब आता है कि काली और कृष्ण में क्या कोई संबंध है, तो उत्तर है हाँ। 10 विद्या में मां का एक रूप है त्रिपुर सुंदरी का रूप। त्रिपुर का अर्थ क्या है, त्रिपुर का अर्थ है 3 और पुर का अर्थ है स्थान। जैसे द 3 cities यू कैन से,
तो त्रिपुर की शक्ति कौन सी शक्ति है? त्रिपुर की शक्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति है। तीनों की शक्ति अर्थात ब्रह्मा मीन्स द पावर टू क्रिएट, किसी चीज को सृजन करने की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? किसी चीज को पालने की शक्ति। हाँ, और तीसरी शक्ति क्या है? डिस्ट्रक्शन, यानी रुद्र की शक्ति, टू डिस्ट्रॉय, सब चीज को समाप्त करने की शक्ति। तो ये तीनों शक्ति मिला के किसके पास शक्ति है? त्रिपुर सुंदरी के पास शक्ति है। तो दशम महाविद्या में त्रिपुर सुंदरी को सबसे उच्च का दर्जा दिया गया है, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। त्रिपुर सुंदरी का एक नाम ललिता भी है और दूसरा नाम षोडशी भी है। षोडशी मतलब 16। यही 16 का अंक कृष्ण के साथ भी जुड़ता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण किस में निपुण थे? 16 कलाओं में निपुण थे। और त्रिपुर सुंदरी को बोला गया है, सुंदरी मतलब ब्यूटीफुल। तो उनका जो स्वरूप है वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड में उतना सुंदर स्वरूप किसी का भी नहीं है, वो सौंदर्य ही है। और वो सौंदर्य जब पुरुष रूप धारण कर लेती है तो वो कृष्ण का रूप धारण कर लेती है। कहीं कहीं आप अगर बंगाल में जाओगे तो आप देखेंगे कि काली और कृष्ण, माँ और कृष्ण को एक साथ उनकी उपासना होती है और उनको गोपेश्वर ललिता भी कहते हैं और उनकी एक ही साथ उपासना होती है, कृष्ण और काली। तो एक को श्यामा कहा जाता है, एक को श्याम कहा जाता है। श्यामा द डार्क एनर्जी, जो डार्क है, और श्याम का अर्थ भी डार्क है। तो एक पौराणिक कथा ये भी प्रचलित है कि जब एक बार असुरों का संहार करना था तो सारे देवता चले गए किसके पास? शिव जी के पास, और बोला कि हमको जो है मुक्ति चाहिए, असुरों का जो है बहुत ज्यादा बोलबाला बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे धरती को समाप्त कर देंगे और धरती के बाद सीधे वो आएंगे स्वर्गलोक। तो आप हमें इन असुरों से बचाइए। तो भोलेनाथ तो भोले, वो अपने समाधि में रहते हैं। उन्होंने बोला ये सब जो काम है ये मेरा नहीं है, इसके लिए आप शक्ति के पास जाइए, आप माँ के पास जाइए, मैं तो अपने समाधि में हूँ, आप उनसे जाके याचना कीजिए। तो वो लोग गए और उन्होंने माँ से याचना की कि माँ आप आइए और हमें मुक्ति दिलाइए। तो माँ ने क्या बोला? माँ ने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन माँ ने शिव जी से बोला कि मैं चली तो जाऊंगी लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए। तो शिव जी ने बोला क्या? कह रहे देखिए वैसे तो आप जो है समाधि में ही रमे रहते हैं, आप मेरी ओर देखते भी नहीं है, आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जबकि आप जानते हैं कि मैं ही आपके एनर्जी को सक्रिय करती हूँ, तो मैं आपसे ये वादा मांगती हूँ कि जब मैं जाऊं तो आप मुझसे मिलने जरूर आना। तो जब ये आई, और किस रूप में आई है? सबसे पहले ये शक्ति के रूप में ही आई। जब ये शक्ति के रूप में आई, इन्होंने जैसे ही धरा में एक पग रखा, एक पैर रखा, तो बोलते धरती हिलने लगी। धरती उनकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाई। तो देवताओं ने बोला इतनी ऊर्जा और इतना आपका विकराल स्वरूप, इतना प्रचंड स्वरूप, आप पूरे काली के स्वरूप में आ रही हैं, तो धरती आपके इस स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकती है, तो आप कोई दूसरा स्वरूप धारण कीजिए जिसमें उतनी ही शक्ति हो, लेकिन उस स्वरूप को देख के जो है व्यक्ति या मनुष्य डरे नहीं, वो प्रेम से भर जाए। तो उसने बोला ठीक है, मैं इसी शक्ति से आऊंगी लेकिन दूसरा रूप धारण करके। तो कौन सा रूप धारण करके वो आई? वह कृष्ण का रूप धारण करके आई। और जब महारास होता था, जब महारास हुआ, महारास के समय कौन आए थे वो महारास देखने? स्वयं भोलेनाथ। तो स्वयं भोलेनाथ आए थे और छिप छिप के उन्होंने गोपी रूप, उसी रूप में उनकी उपासना की जाती है, गोपेश्वर रूप में। तो उन्होंने गोपी रूप स्वरूप को धारण किया, सिर्फ किसको देखने के लिए? कृष्ण को देखने के लिए। वो आए थे अपनी शक्ति को देखने के लिए। इसीलिए अगर आप कृष्ण को देखें तो कृष्ण में कुछ अंश किसका है? पुरुष और स्त्री का जो मिश्रण है वो कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण कला में भी निपुण है, वो नाच भी लेते हैं, वो गा भी लेते हैं, वो प्रेम में भी निपुण है। ठीक है, तो ही इज नॉट एन अल्फा मेल। जैसे शिवा को आप देखेंगे तो ही इज एन अल्फा मेल। कृष्ण युद्ध करते तो उनके अंदर वो पुरुषत्व है, लेकिन उनके अंदर वो वाले भी गुण हैं जो कि शक्ति के साथ मिलके उत्पन्न होते हैं। दूसरी चीज जो है, अगर आप दोनों के बीज मंत्र को देखेंगे तो दोनों का बीज मंत्र क्या है? लगभग सेम है। आप कह लीजिए कि क्लीम या क्रीम, तो दोनों का बीज मंत्र ये दोनों भी सेम है। त्रिपुर सुंदरी का अगर आप ललिता सहस्त्र नाम में पढ़ेंगे तो ललिता सहस्त्र नाम में भी बहुत से ऐसे नाम आते हैं माँ के जो विष्णु या नारायण के भी है।
तो माँ को वैसे भी क्या बोला जाता है कि वो विष्णु की सहोदरी भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि शी इज द सिबलिंग, यूनिवर्सल सिबलिंग, लेकिन सिबलिंग नहीं है, दे आर बोथ, दे आर फ्यूजन है दोनों में। और वही विद्यमान है हमारे पूरे यूनिवर्स में एज द डार्क एनर्जी, एज द डार्क मैटर। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो सतह है, इट इज द ग्राउंड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। वो सतह है जिसके ऊपर पूरा सब कुछ टिका हुआ है। उस सतह को अगर आप निकाल दीजिए तो द होल एग्जिस्टेंस विल कोलैप्स। ये रह ही नहीं सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम उन्हीं में रमते हैं, हम उन्हीं में जीते हैं। तो ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को आप काली भी कह सकते हैं, आप उसको कृष्ण भी कह सकते हैं। और दोनों का वर्ण श्याम भी है और दोनों का थोड़ा वर्ण नीला भी है। अगर आप त्रिपुर सुंदरी का वर्ण देखें तो उसमें उनको जो दर्शाया गया है वो कैसे दर्शाया गया है कि शी हैज 1000 हेड्स, 1000 उनके मुख है। और सब कैसे हैं? वो ऐसे है जैसे उनके अंदर जो शक्ति है वो ऐसे है जैसे 1000 सूर्यों, जो लाल सूर्य होता है उनको लाल, उनका वर्ण लाल है, तो 1000 लाल सूर्यों की जो रोशनी होती है उससे वो दीप्तमान है। और अगर आप भगवत गीता में देखें तो जब विराट स्वरूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने तो कैसा, उनके कितने मुख दिखाए गए? 1000 मुख। और 1000 मुख कैसे थे? उसमें भी जैसे 1000 राइजिंग सन्स, वैसा उनकी ज्योति भी वैसी थी। ललिता सुंदरी या आप अगर त्रिपुर सुंदरी को माने तो उनका यंत्र क्या है? श्री विद्या। श्री विद्या बोलते हैं कि पूरे कॉस्मोस की जो शक्ति है वो श्री विद्या उसका एक सिंबल है, उसका एक संकेत है। और अगर वो श्री विद्या को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो क्या है? वो मेरू है, मेरू पर्वत। बोलते हैं ना कि माँ का वास है, तो वही मेरू है। और जब उसी पे चरण पड़ते हैं माँ के तो वो दप के श्री यंत्र का रूप ले लेती है। कहते हैं कि अगर आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो आप उस देवी की पूरी ऊर्जा को अपने जो भी आपका स्थान है और या आपका हृदय है उसमें आप उतारते हैं। यहाँ तक कि पहले लोग जब शहर का भी निर्माण करते थे, ये हमारे शास्त्रों में था, अब वो लुप्त हो गया है, उसका जो पूरा डिजाइनिंग करते थे तो ऐसे करते थे जैसे श्री यंत्र है। जैसे बनारस, कहते बनारस को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे वो श्री यंत्र ही है। तो दैट इज द एनर्जी ऑफ त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी को कहा गया है कि वो ब्रह्म, विष्णु, महेश से भी ऊपर है क्योंकि वो तीनों शक्तियों का मिश्रण करती है। अब जब ये तीनों शक्तियां एक हो जाते हैं, देखिए ये 3 का बहुत ज्यादा महत्व है। तो हमारे जीवन से क्या चीजें मिटने लगती है? हमारे जीवन में 3 तरह के ताप है या 3 तरह के दुख है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो कहते हैं कि जब इन तीनों का मिश्रण हो जाता है तो हमारे जीवन से ये तीनों चीजें लुप्त होने लगती है। और ये तीनों प्रकार के संताप कौन कौन से हैं? अधिभौतिक संताप कौन सा है? अधिभौतिक, भूत मीन्स एक्चुअली ये हम सब प्राणी भूत। और भूत क्यों बोला गया है? हम लोग भूत से डरते हैं। भूत क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा भूतकाल में ही जीते हैं, हम हमेशा पास्ट में जीते हैं, इसलिए हम सब भूत बन जाते हैं। जो भी पास्ट में जी रहा है वो भूत है। भूत का मतलब ये नहीं है कि जो आपको रात को आके डराता है। जब भी आपके मन में कुछ भी पास्ट से चीज मेमोरी आएगी वो आपका भूत है। अधिभौतिक कष्ट क्या है या अधिभौतिक संताप क्या है? जो हमें किसी भी प्राणी से मिलता है, ठीक है। जैसे आपको रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम मिले या दुख मिले तो वो आपका अधिभौतिक है। ये किसी ने आपको इमोशनली चोट पहुंचा दिया, ये सब अधिभौतिक है, मतलब किसी भी प्राणी से। इसमें ये भी हो सकता है, भौतिक में सिर्फ मनुष्य नहीं आते, उसमें जीव जंतु भी आ जाते हैं। जैसे किसी ने आपको, किसी जानवर ने काट लिया तो वो भी इसी में आता है, वो उस तरह का संताप। दूसरा क्या होता है? अधिभौतिक के बाद अधिदैविक। अधिदैविक संताप वो है जो कि ऐसा दुख है जो आपने नहीं किया है, आपके हाथ में नहीं है। जैसे कोई अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, कोई फ्लड आ गया या कोई सुनामी आ गई, या आपने तो कुछ नहीं किया उसमें, लेकिन कुछ ऐसा संतुलन बिगड़ा है जिसकी वजह से आपको ये अधिदैविक जो है ये संतापना भुगतना पड़ रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये हमने तो नहीं किया, हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये भी कहीं ना कहीं हमारा हाथ होता है। क्यों? आप जब नेचर को खराब करते हैं, प्रकृति को खराब करते हैं, तो प्रकृति अपना प्रकोप जरूर दिखाती है। तो ये हमें इसलिए ये दुख भोगना पड़ता है। तीसरा क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? जो हमने किया है अपने पिछले जन्म में, या जो हमने ऐसा किया है जिससे पूरे ब्रह्मांड की चेतना
नीचे की तरफ गई है, वो आपका आध्यात्मिक संताप है। जैसे भक्ति से अपने आप को आपने काट लिया, ठीक है, आपने प्रकृति से अपने आप को काट लिया, आप नीरस बन गए, आप सबको प्रताड़ित करने लगे, आप धीरे 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 करके अपने अंदर अंतरात्मा से विमुख हो गए, तो आपको आध्यात्मिक कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो इस 3 तरह के संतापों से जो आपको दूर करती है, जो ये तीनों तरह के कष्ट आपके मिटाती है, वो है आपकी त्रिपुर सुंदरी। तो जब आप त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं तो बोलते हैं कि इस जगत में तो आपको हर तरह से आप को शांति मिलती है, लेकिन उससे भी बड़ा क्या होता है कि आप तीनों संतापों से जब ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो आप कब उठ सकते हैं उससे ऊपर, जब आप इस भौतिक शरीर से ही एक तरह से ऊपर उठ जाए, आप अपने को ये भौतिक शरीर ही मानना छोड़ दे। तो इसीलिए कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी और कृष्ण दोनों का स्वरूप एक है। त्रिपुर सुंदरी भी आपको मोह जाल से निकालती है और कृष्ण भी आपको मोह जाल से निकालते हैं। अगर आपने कृष्ण की भक्ति की है या आपने कृष्ण की भक्ति में आप डूबे हैं, आप एक चीज एहसास करेंगे कि धीरे धीरे वो आपके सारे मोह को काट देते हैं। जहां जहां आप जुड़े हुए वो सब जगह से काट देते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम मीन्स कि कोई दो नहीं चाहिए, अगर मेरी तरफ आना है तो सिर्फ मैं, ठीक है। एक गाना नहीं है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, हाँ, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो उनको कोई दूसरा नहीं पसंद है, वो इसीलिए आपका मोह काट देते। इसीलिए मीरा क्यों मीराबाई बन गई, क्योंकि मीरा ही एकमात्र थी जिसने बोला था मेरे तो गिरधर गोपाल। ये तो हम सब बोल देते, दूसरो ना कोई। तो भक्ति में भक्ति का सार ही है कि जब आप बोले दूसरो ना कोई, जब तक आपने दूसरो बोला तो कृष्ण क्या करेंगे, फिर कृष्ण के रेंज में मत आइए आप। जैसे ही आपने दूसरो बोला, कृष्ण उसको काट देंगे, वो आपका मोह भंग कर देंगे। इसीलिए जन्माष्टमी को मोह रात्रि भी कहते हैं। अगर उस मोह रात्रि में आप बैठ के सिर्फ कृष्ण की ही उपासना करते, उपासना में नहीं, मतलब कृष्ण की भक्ति में ही आप उतरते हैं, तो धीरे धीरे आपके सारे मोह कट जाते हैं। मोह रात्रि, क्योंकि वो योग माया को लेके आते हैं और फिर योग माया क्या हो जाती है, छू हो जाती है। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया छू हो जाती है, लेकिन उनका आवरण, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, आवरण तो माया है और वो ठीक उस माया के पीछे छिपे हुए। तो जैसे ही वो माया का पर्दा हटा तो आपको किसके दर्शन होते, कृष्ण के दर्शन होते, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने आप को इस चीज से निकाल दीजिए कि भक्ति बहुत सुदूर की चीज है। तो इसके लिए हम लोग क्यों भक्तों के जीवन की चर्चा करते हैं, सिर्फ इसलिए चर्चा करते हैं कि भक्त क्या होता है। भक्त वो होता है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है। आपके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है, हमारे सबके अंदर ब्रह्मांड है। इसलिए कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आप कुछ नहीं हो, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन वो सारी शक्तियां आपके अंदर सोई हुई है। भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सिर्फ हम उस शक्तियों को जागृत करते हैं, ठीक है। जो जितने भी डॉर्मेंट सेंटर्स है, क्लोज सेंटर्स है, हम उनको जागृत करते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जो इतनी प्रबल तरीके से जागृत करते हैं कि माँ ने स्वयं आके बोला है कि ये भक्त नहीं है, ये मैं स्वयं हूँ। उसमें से एक भक्त हुआ है, उसका नाम था बामा खैपा। शायद बंगाल में बहुत लोगों ने उनका नाम सुना है। बामा खैपा मीन्स द मैड मैन। तो वो कैसे थे, ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ मैड मैन। वो हर जगह ऐसे घूमते थे, जैसे जो पागल व्यक्ति होता है वैसे घूमते थे। और वो बचपन से क्या थे, वो बचपन से काली साधक थे, बिल्कुल पागल थे काली के पीछे। उनको काली के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, उनको मंदिर का पुजारी बन के बैठा दिया गया, ठीक, कि चलो काली मंदिर में, आप जैसे रामकृष्ण परमहंस थे तो वैसे वो भी थे। तो अब थोड़े वो पागल टाइप के तो थे ही। पागल मतलब असल में पागल हम लोग हैं, वो ठीक थे, लेकिन संसार उनको पागल समझती है, ठीक। तो वो कुछ भी करते थे। तो जो भी भोग जो है माँ को चढ़ाया जाता था, जो भी प्रसाद माँ को चढ़ाया जाता था, वो सबसे पहले आते तो खुद खा लेते थे, आराम से खाते थे, बहुत बढ़िया तरीके से खाते थे। अब लोगों ने देखा ये क्या बात हुई भाई, ये तो प्रसाद माँ को चढ़ाया जा रहा है, ये तो खुद ही खाए चले जा रहे हैं।
तो वहाँ के लोगों में, जो पंडाओं में बहुत ज़्यादा क्रोध आया। तो जब क्रोध आया तो उन्होंने लाठी वाठी लिया और एक दिन उनको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि लहू लुहान होके उनके कपड़े वपड़े फट गए, पूरे शरीर में उनके लाठी के निशान पड़ गए और वो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में गिर गए। ये बात अलग थी कि जो भी हुआ उनके शरीर को हुआ, अंदर से सिर्फ माँ की ही वाणी निकल रही थी। ठीक, तो ऐसा हुआ। तो रात को, उसी रात को माँ जो है, वहां की जो रानी माँ थी, उसके स्वप्न में आए और आके बोला कि आज, और कैसा रूप था माँ का। माँ के पूरे कपड़े फटे हुए थे, माँ के बाल बिखरे हुए थे, माँ के पूरे शरीर में चोट के निशान थे और माँ लहूलुहान थी और बहुत ही बीमार और जैसे वृद्धावस्था में लग रही थी। तो रानी देख के घबरा गई, क्योंकि उसने सोचा कि बहुत बड़ा कोई अपशकुन है कि मुझे माँ ऐसे दिखाई दे रही है। तो उन्होंने पूछा कि माँ, आप ऐसी अवस्था में मेरे सामने क्या हो गया माँ? कह रहे, मैं ये जो जगह है, ये स्थान है, मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, मैं अब यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी वापस। तो माँ ने पूछा, वो रानी माँ ने पूछा कि क्या हो गया माँ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी कि आप ये स्थान छोड़ के जा रहे? कह रहे, तुमने कल जो है मुझे बहुत मारा, मुझे खाना नहीं दिया, मेरा खाना छीन लिया तुमने, और मेरे पूरे शरीर में देखो कितने घाव हो गए, कितने निशान हो गए, और मेरा यहाँ से जो है लहू बह रहा है। तुमने मेरी ये हालत की है, मैं क्यों रहूंगी यहाँ पे? अब वो घबरा गई और उसको समझ में भी नहीं आया। उसने बोला, आपको कौन मार सकता है, और आपको तो हमने मारा नहीं। तो माँ ने उसको दिखाया कि देख, वो जो है वो मैं ही हूँ, तूने मुझे उस वहाँ पे जाके तो तेरे लोगों ने मुझे मारा। तो वो इतना घबरा गई। उसके बाद वो गई, उसके बाद उनको वापस वहाँ पे पुरोहित बनाया गया, उनको आदर दिया गया, सम्मान दिया गया, और उसके बाद से जो भी प्रसाद माँ को चढ़ाया जाता था, सबसे पहले वो इनको दिया जाता था। तो माँ इसमें क्या बता रही है? माँ तो लहूलुहान कभी हो ही नहीं सकती। माँ ये बता रही है कि मैं और मेरा भक्त एक है। तो ये भक्त को समझना है कि मैं और मेरा इष्ट एक है, मैं और मेरी माँ एक है, मैं और कृष्ण एक है। जब आप पलक झपकते हो, आपको लगता है कि पूरी सृष्टि बंद हो गई, पलक खोलते ही पूरी सृष्टि उजागर हो गई। तो आप जब जैसे ही अपने को ये छोटा मानना बंद कर दोगे, और ये जैसे एक महासागर है प्रेम का, और मैं प्रति क्षण उस प्रेम के महासागर में डूब रही हूँ, और वो यथा है, उसका कोई और छोर नहीं है। तो आप जब काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा धूप अगरबत्ती देके कोई मंत्र ही बोलना है। आप कहीं ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे बहुत विशाल महासागर, प्रेम के महासागर में जैसे आप गोते लगा रहे हैं। जैसे इस शरीर में लहू नहीं बह रहा है, क्या बह रहा है? उन्हीं का प्रेम बह रहा है। जैसे धड़कन में धीरे धीरे आपकी धड़कन क्या मंत्र बन सकता है? जैसे धड़कन में कृष्ण 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 सुनाई दे रहा है आपको। श्वास में देखिए, हम लोग श्वास हमारा वैसे मंत्र है। श्वास में हम पता है क्या बोल रहे हैं? सो हम, सो हम, सो हम। सो का अर्थ वह मैं हूं। ये आपके श्वास में नित्य प्रतिदिन चलता है। तो जब आपके श्वास में ही उनका नाम चलने लगे, राम 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 या कृष्ण 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 श्वास में चलने लगे, तो अब आपको अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको माला गिनने की जरूरत नहीं है। कोई भी जहाँ पे कॉज है, कुछ भी का यहाँ पे शर्त है, यहाँ तक कि मुझे तुमको देखना है, मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए, मुझे कोई भी जो भी कॉज अगर हो जाए तो वो भक्ति से थोड़ा कम हो जाए। तो इट इज टोटली कॉजलेस, उसमें कोई कॉज नहीं है। तो इसके लिए आपका जीवन, आप चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं जैसे आप हमेशा उसकी ओर ही चल रहे हैं। आप सो रहे हैं तो आप उसके ही बाहों में सो रहे हैं। तो हर चीज में जो रस है, आप एक तितली देख रहे हैं, आप एक फूल देख रहे हैं जो कली से फूल बन के खिल रही है, क्या आपको उसमें कृष्ण नहीं दिखाई दे रहा है? और जब तक आप ये सोचे कि ये दूसरे धर्म का है, ये किसी नीची जाति का है, ये किसी ऊंची जाति का है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं, जब तक आप कुछ है तब तक आप भक्ति में नहीं उतर सकते। जब आप कुछ होना ही बंद कर दो, कुछ बनना ही बंद कर दो, उस वक्त आपने भक्ति में पहला कदम रखा है। और फिर आपको एहसास होगा, अरे ये तो मेरे भीतर ही है, मैं तो वही हूं। तो ये अंतिम, दिस इज द लास्ट रियलाइजेशन दैट यू विल कम टू। और वो कैसे समझ में आएगा कि आप भक्ति में उतर गए हैं?
आपकी चेतना एक आयाम से दूसरे आयाम में चली जाएगी। देयर विल बी अ शिफ्ट इन योर कॉन्शियसनेस। आप जिस दृष्टि से इस संसार को देखते हो, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि माँ की उपासना सबके लिए है, लेकिन उनकी ऊर्जा को लेने के लिए आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ माँ की नहीं, किसी भी ऊर्जा को लेने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। माँ के लिए हम स्पेसिफिकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि माँ की ऊर्जा, देखिए, कभी भी आप माँ की जब उपासना करते हैं ना, ऊर्जा एकदम से विस्फोटित होती है। इट इज अ सडन एक्सप्लोजन। वो धीरे धीरे नहीं होती है, इट इज़ वेरी सडन। और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो गंभीरता होती है, वो बहुत प्रचंड है। तो अगर आपका मन बहुत दुर्बल है, आपका शरीर बहुत दुर्बल है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा विचारों में कुंठित है, तो वो ऊर्जा उतरेगी भी, लेकिन उस ऊर्जा के साथ आप ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कभी कभी आप देखेंगे वो ऊर्जा आपको विचलित कर देगी। या तो आप मूर्छित हो जाएंगे, 10 दिन तक आप उठ ही नहीं पाएंगे, या मान लीजिए आपको भय लगने लगेगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक 20 वॉट का बल्ब है, उस 20 वॉट के बल्ब में पूरी ट्रांसफार्मर की एनर्जी मैंने घुसा दी, तो बल्ब तो फट जाएगा। तो ये वीरों के लिए है। कृष्ण की अगर आप उपासना करते हैं तो उसमें आप मधुरता या माधुर्य रस से भी कर सकते हैं, लेकिन माँ एकदम, क्योंकि वो शक्ति है, ठीक है, वो सक्रिय है। तो अगर मान लीजिए एक छोटा सा, एक आप सोचो छोटी कुटिया है और आपने एक हाथी को निमंत्रण दे दिया, तो हाथी तो उसकी अपनी शक्ति है, वो अपनी शक्ति के साथ ही तो आएगा। तो अगर आपकी कुटिया जो है घास फूस से बनी हुई है तो वो हिल जाएगी। तो इसका मतलब नहीं है कि ये कुछ लोग कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते, किसी के लिए निषेध नहीं है ये। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की उपासना औरतों के लिए निषेध है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि काली की उपासना गृहस्थियों के लिए निषेध है। ये बिल्कुल गलत बात है। जितने भी काली भक्त हुए हैं, चाहे वो राम प्रसाद हुए हैं या कमलाकांत हुए हैं या रामकृष्ण परमहंस हुए, ये सारे गृहस्थ थे। और एक चीज समझ लीजिए, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, अधिकतर हमारे ऋषि मुनि गृहस्थ थे। सन्यास बहुत बाद में आया है, पहले नहीं था। वो लोग सब गृहस्थ थे, सारे ऋषि मुनि। वो भी देवी उपासक थे, वो भी रुद्र उपासक थे, वो भी भैरव उपासक थे। लेकिन जब तक वो प्योरिटी नहीं है आपके अंदर, मल है आपके अंदर, और आप बहुत ज्यादा नीचे के चक्रों में फंसे हुए हैं, तो वो एनर्जी उतरेगी, उस एनर्जी से आप कांप उठोगे। तो जब आप बहुत कोई बड़ी चीज को आमंत्रित करते हो, पहली चीज है यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोई भी आप ध्यान करो, साधना करो, क्रिया योग करो, क्यों बोलते हैं कि आप थोड़ा सात्विक भोजन करो, आप अपना बॉडी को ठीक रखो, आप अपने माइंड को शांत रखो। आप अपना धन कैसे कमाते हो, कि कहाँ से आपका पैसा आता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलत जगह से तो आप पैसा नहीं कमा रहे हो, उस पैसे से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जब दीज आर ऑल प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि जब आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे तभी वो एनर्जी आप कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो वो एनर्जी आपको परेशान कर देगी। तो इसी के साथ आज हम इसे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। Kindly subscribe and share our videos.